गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 12 के फिजिक्स के चैप्टर 1 में वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग जो कूलॉम्स लॉ पढ़े थे, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, उसमें दिशा नहीं था, वह अदिश निरूपण था, स्केलर रिप्रेजेंटेशन, अदिश निरूपण। अब हम कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण देखेंगे। मान लीजिए एक तल है, XY तल मानते हैं, इसमें दो बिंदु आवेश, एक A है एक B है। बिंदु आवेश पर Q1 आवेश है, Q1 कूलॉम आवेश है, अब बिंदु आवेश B पर Q2 कूलॉम का आवेश है। Q1 की स्थित सदिश वेक्टर में आप लोग पढ़े होंगे 11th में, वेक्टर R1। Q2 की स्थित सदिश वेक्टर R2 है। फिगर में बस इतना ही समझना है। अब हम यहां देखेंगे Q1 से Q2 की तरफ विस्थापन कितना है। विस्थापन सदिश, क्या विस्थापन सदिश लिखा गया है, Q1 से Q2 की तरफ विस्थापन सदिश क्या होगा, Q1 से Q2 की तरफ AB होगा, वेक्टर AB। अब वेक्टर AB बराबर वेक्टर OB माइनस वेक्टर OA। वेक्टर AB को, क्योंकि 1 से 2 की तरफ विस्थापन हो रहा है Q1 से Q2 की तरफ, इसीलिए 1 से Q1 से Q2 की तरफ R12 लिखा है, Q1 से Q2 की तरफ बराबर हो जाएगा OB वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। ठीक है। अब आपको पता है जैसे वेक्टर A है, इसका दिशा ज्ञात करना है। जैसे यहां पर लिखा है Q1 से Q2 की तरफ एकांक सदिश R12 कैप। कैप क्या है, एकांक वेक्टर है जो सिर्फ दिशा को बताता है। तो एकांक वेक्टर को कैसे प्राप्त करेंगे हम, वेक्टर में उसके परिमाण का भाग दे देंगे। वेक्टर में अगर उसके परिमाण का भाग दे दीजिए तो उस वेक्टर की दिशा मालूम हो जाएगी। तो R12 कैप बराबर क्या किया कि वेक्टर R12 है, उसमें इसके परिमाण का हमने भाग दे दिया, तो क्या आ गया परिमाण। तो R12, इस पर हमने एरो नहीं लगाया है, ये सिर्फ परिमाण है। जब परिमाण हो गया, चाहे R12 को हो चाहे R21 को, एक ही है, इसमें दिशा नहीं है, ये दिशा विहीन है। चाहे R12 को हो चाहे R21 को हो, बात एक ही है। ये हो गया। अब हम देखते हैं कि बिंदु आवेश Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, Q2 के कारण Q1 पर, मतलब वेक्टर F12 Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर। ठीक है। डायरेक्शन क्या होगा, R12 कैप, देखो R12 कैप, इसका डायरेक्शन हो जाएगा। अच्छा, अब कुछ नहीं करना, केवल R12 कैप का मान रखना है। सेम वही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर। और R2
R12 कैप का मान हमने यहां से रख दिया, यहां से सारी यहां गलती किया हमने, यहां से हमने रख दिया। ये आ गया वेक्टर R12 अपान वेक्टर अपान R12। तो क्या हो गया यार, इसका इसमें गुणा हो गया, R12 का क्यूब वेक्टर R12 हो गया है। वेक्टर R12 को हम लिख सकते हैं वेक्टर I2 माइनस वेक्टर R1। देखिए यहां पर लिखा गया है वेक्टर R12 I2 माइनस वेक्टर R1 हुआ। इसी प्रकार अब Q1 के कारण Q2 पर लगने वाले बल की हम गणना कर सकते हैं। इसे जहां R12 है वहां क्या हो गया, R21 हो गया। जहां I2 वेक्टर I2 माइनस वेक्टर R1 है वहां वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 हो गया, एकदम उल्टा। ठीक, इसी प्रकार हमने लिखा, इसी प्रकार। अब देखिए अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R21, चाहे हमने कहा कि ये R21 स्क्वायर जो है ये अदिश राशि है, इसको 1/2 भी लिख, चाहे R21 कहो चाहे R12 कहो, क्योंकि ये अदिश है, यह अदिश है। तो जान जाओ कोई फर्क नहीं है, 2 1 और 1 2 में कोई फर्क नहीं, क्योंकि वेक्टर का चिन्ह इस पर नहीं लगा हुआ है। तब क्या हुआ, माइनस कॉमन ले लिया, जो R1 माइनस R2 था वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 था, अब वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 हो गया। अब ये देखो ये किसका मान है, F12 का। किसका मान है ये, F12 का मान। तो इसकी जगह पर लिख दिया माइनस F12। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों आवेश एक दूसरे पर समान आवेश विपरीत दिशा में लगाते हैं। समान आवेश विपरीत दिशा में, सारी दोनों आवेश एक दूसरे पर समान बल विपरीत दिशा में लगाते हैं। यह हो गया आपका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ। इसको आप नोट कर ले, मैं बगल हो जा रहा हूं, इसी पे वीडियो रोक दीजिएगा, आराम से उतार कर पढ़ लीजिएगा। अब बच्चों प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एमंग डिफरेंट चार्जेस, भिन्न भिन्न आवेशों के बीच अध्यारोपण का सिद्धांत, मतलब अनेक आवेशों के बीच वैद्युत बल। आपसे प्रश्न दो तरह से पूछ सकता है, अनेक आवेशों के बीच वैद्युत बल कैसे कार्य करता है, स्पष्ट कीजिए। या ऐसे पूछ सकता है कि विभिन्न वैद्युत आवेशों के बीच अध्यारोपण के सिद्धांत को बताइए, पूछ सकता है। ये मैंने एक निकाय लिया है, देखिए बॉक्स मैंने घेर दिया है, एक निकाय है। ये निकाय Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 डॉट 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 Qn आवेशों से मिलकर बना हुआ है। n का मतलब 10 आवेश हो सकते हैं, 15 20 25 100 200 5 4 2 से कम होंगे नहीं, 2 पढ़ भी चुके हैं कूलॉम्स लॉ में, 3 4 5 6। आइए देखते हैं हम कि किसी एक बल पर, देखिए इसको मैंने सेंटर पर रख लिया कि Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 डॉट डॉट Qn के कारण Q1 आवेश पर कितना बल लग रहा है, कितना बल लग रहा है, इसी की हम गणना करेंगे। बहुत सिंपल है, आप किए हैं पीछे, सिर्फ आपको यहां हल्का सा इशारा लेने की जरूरत है। क्या है, माना Q1 Q2 Q3 ये नोट्स के लिए डॉट डॉट Qn आवेशों से बने निकाय के आवेश Q1 पर
Q2 Q3 Q4 डॉट डॉट Qn आवेशों द्वारा आरोपित बल क्रमशः F1 2 मतलब 1 पर 2 द्वारा, F1 3 1 पर 3 द्वारा, F1 4 F पर Q1 पर Q4 द्वारा, ठीक है। इसी तरह से Q1 पर Q5 द्वारा, Q1 पर Q6 द्वारा, ऐसे चलता रहेगा। लास्ट में Q1 पर Qn द्वारा, मतलब nवां कण, nवां आवेशित कण, ठीक है। ये हो गया हो तो अब देखो यहाँ वेक्टर नहीं लगा, सब में डायरेक्शन है। अगर सब में सबका फार्मूला लिखेंगे तो सब में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन होगा, इसीलिए मैंने पहले ही रख लिया कि इतना लंबा ना लिखना पड़े। सब में होगा, ये जान रहे हैं आप। इसके लिए क्या होगा, Q1 Q2 अपॉन R21। पीछे देखिए कूलॉम के नियम का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन जो पढ़े हैं उसमें देखिए, अगर यहाँ Q1 Q2 है तो यहाँ R21 है, देख लीजिए। तो Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या होगा R21 का, मतलब 1 से Q1 से Q2 की तरफ, Q1 से Q2 की तरफ। फिर F13 की बात आती है तो Q1 Q3 अपॉन 31 का स्क्वायर, फिर R31 का कैप डायरेक्शन बता रहा है। इसी तरह से चले लिखते चले जाएंगे, आप चाहे तो 2-3 और बढ़ा दीजिए, कलम से लिखना है। लास्ट में आता है Q1 Qn अपॉन Rn1 का स्क्वायर, फिर Rni कैप। अब कुछ नहीं करना है बेटा, ये तो बहुत लंबा होगा ना, तो छोटे में एक सूत्र आप लोग कक्षा 10 में बहुत अधिक पढ़े होंगे और अन्य जगहों पर पढ़े होंगे, समेशन कहते हैं। जो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, उसी जगह पर हम आई लिख देंगे। उसी जगह पर क्या लिखेंगे हम, आई। कितना लिखेंगे, 100 कोण दे दिया तो कितना बताएंगे, बताइए। तो समेशन आई बराबर 2 से आई बराबर n। कुछ लोग सोचेंगे 1 क्यों नहीं दिए, अरे भाई 1 पर तो लगने वाले बल की गणना कर रहे हैं, Q1 पर लगने वाले बल की गणना कर रहे हैं। यहाँ देखिए सब में 1 तो है, Q1 सब में तो Q1 है, इसी पर बल लग रहा है Q2 Q3 Q4 Q5 द्वारा, तो इसलिए I बराबर 2 से I बराबर n हमने ले लिया। अब क्या हुआ, Q1 अब Q2 प्लस Q3 ये सब लिखने की जगह हमने लिख दिया QI बटे RI1 का स्क्वायर, फिर RI1 का कैप, डायरेक्शन हो गया इसका। अब इसी को तोड़ेंगे, जब तोड़ेंगे तो जरा देखिए कि RI1 कैप बराबर क्या होगा, RI1 वेक्टर अपान RI1। तो देखिए R यहां पर RI1 वेक्टर अपान RI1, इसमें गुणा कर दिया हमने, यहाँ घात 2 थी, यहाँ घात क्या हो गई 3, यहाँ घात 2 थी, यहाँ घात 3 हो गई। जो बट्टे करना था हमको RI1 का, यहाँ स्क्वायर करना था, ऐसे करना था, तो मैंने शॉर्ट में कर दिया कि यहाँ क्या कर दिया, क्यूब, यहाँ हटा दिया, इसको हो गया। अब देखिए अब वही चीज है और कुछ नया नहीं है, सब वैसे ही है, ये भी वैसे ही है, ये भी वैसे ही है। RI1 को वेक्टर R1 माइनस वेक्टर RI कर दिया, ठीक। अगले स्टेप पे भी सब वही है, केवल इसको RI1 को देखो, परिमाण है ये परिमाण है, ये इसमें दिशा तो है नहीं, तो मॉडुलस में कर दिया। जब मॉडुलस कर दिया तो वेक्टर फॉर्म में रखना होगा। वेक्टर फॉर्म में होता है ऐसे, RI1 का क्यूब, इसका मतलब क्या हुआ, R1 माइनस RI का क्यूब, ठीक है। वेक्टर फॉर्म ये होगा, डायरेक्ट कर दिया। देखिए आगे ये लिखेंगे, यही अनेक आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल है, या यही विभिन्न आवेशों के बीच अध्यारोपण का सिद्धांत है।
ये लास्ट में लिख दीजिएगा, आप नोट कर लीजिए। मैं हट जा रहा हूँ, कायदे से वीडियो को रोक करके, वीडियो को रोकिए और कायदे से कॉपी कर लीजिए, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना है।